Hello, Assalamualaikum students. Welcome to Sevi School Sakkar. I hope you all fine. Today we are study about computer science. Lecture for class 7, subject computer science. Chapter 1, formulas in Excel 2013. Now we are going to page number 1 and first para. ठीक है बच्चों, if Excel formulas are written difficultly from how you write them in maths. An Excel formula also start with an equal sign and it can be in contain value, cell reference functions and operator. अब देखें सेल बेटा, अब जो हमारा एक्सेल्स के फॉर्मूला होते हैं वो लिखने में बड़े थोड़े मुश्किल होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। और वो कैसे लिखते हैं मेथड में, ये अब आप देखते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका बेसिकली चैप्टर ही आपका फॉर्मूला इन एक्सेल, ठीक है। मतलब एक्सेल में आपने पढ़ा बेसिक एक्सेल क्या होता है, फॉर्मूले पे बेसिक काम होता है, ठीक है। अब 6 क्लास में पढ़ के आए, ठीक है, बेसिक एक्सेल, ठीक है। अब एक्सेल डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक्सेल, ठीक है, अब एक्सेल में कैसे फॉर्मूले लिखते हैं हम, कैसे एक्सेल्स को, ठीक है। अब बोल रहा है एन एक्सेल फार्मूला ऑल्सो स्टार्ट विद द इक्वल साइन। हमेशा आपका एक्सेल का फॉर्मूला जो इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। इफ़ कंटेन द वैल्यू, अगर वो वैल्यू रखता है, सेल रेफरेंस एंड फंक्शंस आर द ऑपरेटर्स, ठीक है। वैल्यू क्या होगी, अगर 987 एंड 336.7 न्यूमेरिकल है, कंप्यूटर एंड हाई स्ट्रिंग, ठीक है, हाई स्ट्रिंग। सेल रेफरेंस में क्या होगा, सेल्स 3 होगा, बी जो आपके होते हैं ऊपर कॉलम के ऊपर लिखे होते हैं, BA B2, ठीक है बच्चों। तो B2 और B5 तक होगा, ठीक है। A2 और D8 होगा, ठीक है। E सुपरमा, ठीक है, ये 4.10 ये सेल रेफरेंस होते हैं, ठीक है। ऊपर आपने आपको जब कंप्यूटर लैब में आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मैं आगे चल के डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फंक्शन सम्स, एरिया, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट्स, ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड, ये ठीक है बच्चों, ये ग्रेटर देन एंड लेस देन, ठीक है। दिस आर अ फॉर्मूला इन एक्सेल सीक्वेंस ऑफ द फॉर वैल्यू ऑन सेल रेफरेंस फंक्शंस एंड द ऑपरेटर इन द सेल दैट प्रोड्यूस अ न्यू वैल्यू फ्रॉम द एग्जिटिंग वैल्यू, ठीक है। जो दिस फॉर्मूला मतलब होती है वो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ की होगी, सेल रेफरेंस में भी, फंक्शन भी और ऑपरेटर की भी, ठीक है बच्चों। अब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। नाउ गिव टू पेज नंबर 2, सेल एंड रेंज रेफरेंस क्या होती है। अ रेंज आइडेंटिफाइड द सेल एंड रेंज ऑफ द सेल वर्कशीट एंड टेल्स द एक्सेल वेयर द लुक फॉर द वैल्यू ऑफ डेटा यू कैन वांट टू यूज इन फॉर्मूला। लेट्स कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल, ठीक है। अब जो सेल रेफरेंस होती है, सेल्फ रेंज होती है, मतलब आप कब कहाँ से कहाँ तक आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। ये देखिएगा, अ सेल इज़ अ कॉमन ए एंड रो 1, मतलब जो आपका सेल और रो कॉलम ए हो, ठीक है, कॉलम ए होगा तो उसकी रो कौन सी फर्स्ट होगी, तो क्या होगा, A1 से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। द रेंज ऑफ द सेल इज़ कॉलम बी एंड रो 1 थ्रू टू 20, मतलब आपका कॉलम बी जो है वो 1 है, ठीक है, कॉलम आपका एक ही है, जो उसकी रोज़ कितनी होंगी 1 से 20। तो ये देखें B1, ये देखें डबल डॉट्स बकाया B20, ठीक है बच्चों। ये इसकी आइडेंटिफाइज हैं, मतलब कैसे आइडेंटिफाई कर। द रेंज ऑफ द सेल इन द रो 4 एंड कॉलम बी थ्रू द D, ठीक है। अब जो आपकी सेल रो है वो है 4 हैं, ठीक है। कॉलम बी जो है आपकी B से D तक है, तो क्या लिखेंगे, B4, D4, ठीक है, ये आइडेंटिफाई होगी। सेल रो इन रो 8, ठीक है, सेल भी 8 है और रो भी 8 है, तो क्या लिखेंगे 8.8, ठीक है। अ सेल इज़ अ रो 3 एंड थ्रू द 6, 3:6 लिखेंगे, ठीक है। अ सेल इज़ द कॉलम ई, जो कॉलम ई में ई तो ई लिख देंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइज कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है। अब यूजिंग फॉर्मूला देख लेते हैं हम, ठीक है। यूजिंग फॉर्मूला, तो इंटर द फॉर्मूला, सेलेक्ट द सेल एंड इंटर द फॉर्मूला इन द सेल फॉर द फॉर्मूला बार, ठीक है। जो इंटर फॉर्मूला होता है वो सेल के अंदर ही हम भरते हैं, और क्या, फॉर्मूला बार के थ्रू। देन व्हेन यू फिनिश द एंटरिंग द फॉर्मूला टू क्लिक to the enter and cell will show the formula result and when the formula not the formula itself।
ठीक है। अब जब आप अपना फॉर्मूला बना लेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बना लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, प्रेस एंटर करेंगे, द साइन सेल विल बी शो फॉर्मूला रिजल्ट, जो फॉर्मूला का रिजल्ट होगा वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और नोट भी अगर नहीं होगा तो नहीं शो हो जाएगा, ठीक है, नहीं शो होगा आपके पास। हाउएवर यू कैन द फॉर्मूला इज द फॉर्मूला बार व्हेन सेल इज द सेलेक्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मूला कैन बी एंटर्ड इन द फॉर्मूला बार, लाइक यू कैलकुलेट द सम ऑफ द number in the cells B2, B3 and D4 or C2 and D2 and show in the worksheet belongs फिगर 1.1 to 1.4। अब ये देखें फिगर बेटा देखें स्टेप 1 में देखें, ये देखें E2 है, ये क्या है हमारी, ये हमारा क्या है, कॉलम है, ठीक है। और रो कौन सी है, E2 मतलब सेकंड रो, ठीक है, मतलब सेकंड रो, कॉलम कौन सा E और सेकंड रो, ये आइडेंटिफाई हो गया नेम बॉक्स, ठीक है। फिर ये देखें रोल नंबर, ये है टेस्ट 1 और टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का है, ठीक है, ये रिजल्ट किया हमने, ठीक है। ये इनको हमने फार्मूला में क्लिक द एंड सॉल्व इन द व्यू कैन टू वांट द पोर्ट फार्मूला एंड विच इज़ द इक्वल इज द E2 एंड सेल रेफरेंस E2 द पेयर इन द नेम बॉक्स, ठीक है, नेम बॉक्स में बन देंगे, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, टाइप द इक्वल साइन यू कैन द टाइप इन एडर द इन सेल ऑफ द फार्मूला एंड बार, व्हाट यू टाइप विल द अपेयर बोथ प्लेस ऑटोमेटिकली। अब जब आप इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है, ये बोथ साइड्स, ये देखें एंटर बटन पे ये क्लिक हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका फॉर्मूला थोड़ा पुट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब स्टेप 3 में चल जाएं, कंटिन्यू टाइपिंग B2 C plus C2 plus D2 and show the notify the different color borders and appear around these cells। इनको आप कलर डिफरेंस में अलग, ठीक है, आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये देखें ऊपर कॉलम में प्लस हो रहा है, ठीक है, अब इनका जो प्लस होगा आप इंटर करेंगे, वो इनका ये फॉर्मूला आपने बना दिया, ठीक है, फॉर्मूला बना के आप इंटर करेंगे। स्टेप 4 में करेंगे, क्लिक द प्रेस एंटर एंड सेल E2 will display formula result and you will be changed automatically if the data change in cell B2, C3 and C2 and D2। ये देखो अब फिर ऑटोमेटिकली आपका उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा टू ज़्यादा आप समझ पाएंगे, ठीक है। और ईजिली अब पेज नंबर इस पे चले जाएँ आप, अब पेज नंबर 3 पे चले जाएं, ठीक है बच्चों। अपनी बुक अपने सामने रखें, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग मेरी सुने, अपनी बुक से आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको इसमें से बिल्कुल सही थोड़ा बहुत नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अपनी बुक रख के सामने आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं मेरी, ठीक है। नंबर 3 पे चले जाएं, पेज नंबर 3 एंड सेकंड पैरा एंड इजी टू मैटर ऑफ द एडिंग सेल एंड रेफरेंस टू द reference of a formula is to click on the cell insert of the typing cell address। This method is called pointing। अब देखो जो सेल रेफरेंस मतलब आपने जोन सा रो का कॉलम जो सेलेक्ट करना है उस पर जाके डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, सेल एड्रेसिंग आपका क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। डू नॉट टाइप B2, क्लिक ऑन दी सेल B2 इंसर्ट, ठीक है। आप वहाँ पे थोड़ी जाके B2 टाइप कर देंगे, ठीक है। आप सेल में जाके B2 टाइप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। द मूविंग द डेस्ट एंड बोर्ड दैट कॉल्ड इज मार्क क्यू विल बी अपेयर द अराउंड B2 फिगर पॉइंट 1.5 द स्टेटस बार विल बी डिस्प्ले स्टेटस ऑफ पॉइंट। अब ये देखें आप जब मूविंग करेंगे तो फिर आपको मतलब आगे चल के देख लेंगे, ठीक है। अब फिगर पॉइंट 1.5 पे देखें, ठीक है, उसने उस पर क्लिक किया और आगे इक्वल टू B2 लिख दिया है, ठीक है बच्चों। नाउ टाइप द प्लस एंड क्लिक द सेल 2। अब देखो उसने जो किया है उसने मतलब प्लस का साइन लगाया और सेल 2 लिखा है। टाइप द C प्लस एंड D एंड क्लिक ऑन द सेल, ठीक है। उसने फिर ये लिख के फिर उसने क्लिक किया है सेल पे और D प्लस D2 लिखा है एंड सेल E विल बी यू हैव द सेम फार्मूला इन 1.3 फिगर देखें, 1.3 फिगर कहाँ है, 1.3 फिगर देखें आप ऊपर स्टेप 3 में, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। प्रेस द इंटर टू सॉल्व वैल्यू, मतलब इंटर किया फिर आगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मैक्स रेफरेंस। when you use a cell or a range reference in the formula you can use to the following 3 types of reference। relative मतलब relative, एब्सोल्यूट और मैक्स रेफरेंस, ये आप 3 जो आप सेल रेफरेंस की मतलब फार्मूला में रेंज करेंगे, ये तीन किस्म की चीज़ें मतलब 3 किस्म के आपकी टाइप्स हैं जो यूज़ होंगी, ठीक है। रिलेटिव में क्या होता है, ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। द रो एंड कॉलम रेफरेंस कैन द चेंज व्हेन यू कॉपी द फार्मूला एंड अदर सेल
बाय द डिफ़ॉल्ट एक्सेल क्रिएट रिलेटिव एंड सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला। अब देखें, अब जो आप रो और कॉलम का रेफरेंस से लेके जो आप उसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं अदर सेल में, तो वो हमारे क्या होता है, रिलेटिव सेल्स। ठीक है, रिलेटिव, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव सेल। ठीक है, फिर ये कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस इन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जांपल A1 B5 D4 एग्जांपल। ठीक है, कंसीडर द वर्ड शार्ट given below figure 1.6, find to interest amount using the formula principal amount the range of the interesting type in year। ठीक है, select the cell 3D and using the fill about the handle drop it the cell D3 figure 1.7। ठीक है, release the mouse button and calculate value will appear figure 1.8। अब ये देखें बच्चों, अब उसने select the cell D3 उसने select 3 की है। ठीक है, and enter the select फॉर्मूला, उसने वहाँ पे इंटर भी फॉर्मूला कर दिया है। ठीक है, एंड प्रेस द इंटर द कैलकुलेट द वैल्यू अपीयर। ठीक है, ड्रॉप द ऑटो फिल हैंडल, फिर वो ड्रॉ फिल हैंडल उसको क्लिक करते हैं ऑटो, ये देखिए आप जो एरो बन रहा है इसको ड्रॉ, उसने क्या किया है, ड्रॉ ऑटो फिल हैंडल, मतलब ये सारा कैलकुलेशन होके इसके सामने आ जाए। ठीक है बच्चों, नाउ गो टू पेज नंबर 4। अब उसमें 4 में सेलेक्ट द सेल एंड D4 एंड D5 एंड नोट बाय द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार फिगर 1.8 टू एंड 1.9। अब ये देखें, उसने उसको सेलेक्ट करके उसने बस इंटर किया और देखिए उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये देखें उसका 15,000 का 9% भी आ गया है। ठीक है, 1 लाख का 10% आ गया है। ठीक है, ये देखिए उसने ऑटो ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है बच्चों, द फॉर्मूला इज द सेल D3 एंड D6 इज द सेम ऑफ द सेल 3 सेल वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड रेफरेंस चेंज इनटू द फॉर्मूला कॉपीड एंड अदर सेल्स। ठीक है, उसने एक ही सेल्स को, मतलब एक ही फॉर्मूले को दूसरे सेल में कॉपी कर दिया। ठीक है, फॉर्मूले को, दिस बिकॉज फॉर्मूला यूज रिलेटिव, क्योंकि ये कौन सी हमारे पास टाइप है, रिलेटिव की टाइप से, रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक है, इट इज़ यूज टू द वांट टू बी टोटल रो एंड डेटा एंड ईच रो यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ये सेम फॉर्मूले से, मतलब क्योंकि उनका एक ही काम हो रहा था तो इसलिए हमने वो फॉर्मूला कॉपी कर लिया। ठीक है, अब एब्सोल्यूट में क्या होता है, द रो एंड कॉलम रेफरेंस डू नॉट चेंज, you can copy the formula because your reference is not to fixed cell address in it। अब ये देखें, अब रो और कॉलम जो होती हैं वो रेफरेंस, मतलब रेफरेंस डू नॉट चेंज, मतलब उनकी रेफरेंस चेंज नहीं होती है। ठीक है, एंड ठीक है, जो कॉपी फॉर्मूला करते हैं वो फिक्स हो जाता है सेल एड्रेस में। ठीक है, एंड इज टू यूज़ $2 साइन इन टू द रेफरेंस, 1 फॉर द कॉलम लेटर एंड अनदर फॉर द रो नंबर। एंड फॉर एग्जाम्पल $sign A, $1, $D एंड $5। ठीक है, एंड $sign B, $7। ठीक है बच्चों, कंसिडर द वर्कशीट गिवन इन फिगर 1.10। द फॉर्मूला एंटर द सेल C3 इज इक्वल टू A3 मल्टीप्लाई बाय B3 मल्टीप्लाई बाय $D $1। सेलेक्ट द सेल एंड यूजिंग द ऑटो फिल हैंडल ड्रॉ इट टू द सेल। ये देखिए ऑटो फिल, या आपको मैंने पहले भी समझाया है कि ऑटो ड्राफ्ट कैसे होती है। उस कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लो, आपकी ऑटो ड्राफ्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब एब्सोल्यूट क्या होता है आपका, मतलब आप एब्सोल्यूट को समझ लें कि मतलब आपका ये रेफरेंस सेल और रो से कॉल चेंज नहीं होता। ठीक है, ये एक फ़िक्स एड्रेस होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको मल्टीप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब उसके सेकेंड स्टेप में देखिए उसने क्या किया, व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला टू सेल C4 एंड is become A4 multiplied by B4 multiplied by $D $1। A part of the formula is relative A4 multiplied by B4 while the another part is absolute $D and $1। and when you can change the formula you can relative part will be changed and absolute remain the same। you can guess the formula, you could be copy cell C5, yes you could be equal to A5 B5 and $D $1। ठीक है बच्चों, अब उसने देखो फॉर्मूला भी बता दिया क्या फॉर्मूला था। ठीक है, उसका जो A5 का था वो मल्टीप्लाई हो रहा था B5 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा था हमारा टोटल इंटरेस्ट से। ठीक है, अब मैक्स क्या कहता है। ठीक है, मैक्स मिक्स्ड द रो एंड कॉलम रेफरेंस द रिलेटिव वाइल द अनदर एब्सोल्यूट। फॉर एग्जांपल $A मल्टीप्लाई बाय और $1। ठीक है, वो जो मतलब एक से A मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो क्या होता है, मैक्स हो रहा है। कंसीडर द वर्कशीट एंड वेल फिगर 1.11 में देखें उसने एक से A मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है,
फिर वो कहता है कि कंसिडर द वर्कशीट एंड इट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वर्जन एंड लेंथ एंड द ब्रेथ एंड द फॉर्मूला इज द सेल C3 इज द $B3 मल्टीप्लाई बाय C$2 कॉपी फॉर द फॉर्मूला सेल रेंज। ठीक है, उसने कॉपी भी कर दिया है। अब पेज नंबर 5 पर आ जाए बच्चों। Now page number 5, both of the cell reference mixed and the reference to the cell B3 and use an absolute reference to the column $B and reference to the cell C2 and use to the absolute reference row for the row column D। ठीक है, अब उसने देखें बच्चों क्या किया हुआ है, सेल और उसने दोनों को मिक्स किया हुआ है। ठीक है, both of the cell reference are मिक्सड हुई हुई है। ठीक है, द रेफरेंस एंड सेल बी टू द एब्सोल्यूट रेफरेंस, वो रेफरेंस से डॉलर से आ रही है। ठीक है बच्चों, मतलब उन्होंने मिक्स करके उन्होंने काम कर दिया। ये प्रैक्टिकल पे आपको सही बेटा आपको समझ आएगा। ठीक है, दैट इज़ द वे ऑफ द व्यू फार्मूला कॉपी टू द रेंज एंड C3 to F6 and click on the formula tab in the formula editing group, the click on the show formula button and the formula used in each of the cell of the range will be show in the cells figure 1.12। अब ये देखें उसने फार्मूला ऑटो फिल कर दिया, ये उसने फार्मूले लिख दिए हैं। ये हमेशा आपको मैंने समझाया, फार्मूले लिखने के बाद एंटर कर देंगे, आपके फार्मूले हाइड भी हो जाएंगे, फिर वो ऑटो फिल होते जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ वैल्यू देने की बात है, फिर वो खुद मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक है, सर्कुलर रेफरेंस क्या कहती है? सर्कुलर रेफरेंस, अ सर्कुलर रेफरेंस when a formula refer it is own value. For the example, if you enter the formula A1 plus A2 plus A3 in the cell A3 figure 1.13, every time it calculate the formula in the cell A3 it must be calculated again because A3 has changed. The calculation could be on forever. You will be seen forming in such as the figure 1.14. click on OK, current the formula। अब ये देखें सेल सर्कुलर रेफरेंस क्या कहती है आपको, मतलब सर्कुलर रेफरेंस कहती है मतलब आपने जब फॉर्मूला भर दिया है ए प्लस, मतलब एक रो को मतलब दूसरी रो से मल्टीप्लाई और प्लस कर दिया, तीसरी रो को भी प्लस कर दिया। ठीक है, मतलब उस सारा का प्लस होके ये देखें सर्कुलर फार्मूला का क्या काम है। देखें ये 1 रो सेकेंड रो, फिर उसने क्या किया है, मतलब फर्स्ट रो की मतलब फर्स्ट रो सेकेंड से प्लस हो रही है, सेकेंड थर्ड से प्लस हो रही है। ठीक है बच्चों, नाउ गो टू पेज नंबर 6। ठीक है बच्चों, ये देखें सोल्यूशन ये आपकी सारी हैं। ठीक है, आप सीधा आ जाएं, ये आपको डिटेल पढ़ाई जाएगी आपकी, मतलब इंशाल्लाह जब आप जल्दी करेंगे आप सोल्यूशन, या आप खुद घर से करके देखिएगा। ठीक है, वरना मैं आपको एक वीडियो में दिखा दूँगा। टेक्स्ट फार्मूला, आप सीधा बस टेक्स्ट फार्मूला पे आ जाएं। A text string and text value is the sequence of the characters which you cannot be performed operating like subtraction, multiplication or division. However, you can the join string together. This is called set constitutions। ठीक है बच्चों, अब ये देखें उन्होंने तीनों को प्लस और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्लस भी माइनस भी देखें सब हो रही है, टेक्स्ट में भी हो जाती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, टेक्स्ट हो रहा है। अब ये देखिए वो क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट प्लस एल्डर। ठीक है, रिस्पेक्ट प्लस एल्डर मतलब हमेशा बड़ों का अदब करना। ठीक है, अब वो दिखा रहा है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। अब ये देख रहा है इन द सेल प्रेस एंटर द यू विल बी सिलेक्ट द एल्डर, मतलब रिजल्ट रिस्पेक्ट एल्डर, मतलब उसने उसको मतलब सेलेक्ट करके एंटर किया। लेट्स नाउ कंसीडर एन अदर एग्जांपल, अंडरस्टैंड हाउ यूज टू द ampersand character in this example. You will be enter the formula, you will be display a sentence with the information from the top table। अब ये देखें स्टेप 1 पर आ जाएं, पेज नंबर 7 पर आ जाएं। स्टेप 1 पे क्या कर रहा है उसने, देखिए ये देखें एक कॉलम बनाया है, समरीना। ठीक है, समरीना A1 है। ठीक है, रमशा B1 है, नईम A2 है। ठीक है, ये क्या है, घरूरी B2 है। ठीक है, ये उसने बना दिया कॉलम। ठीक है, फिर उसने कॉलम बनाएंगे स्टेप 2 पे। देखें उसने कॉलम बनाने के बाद समरीना को सिलेक्ट कर दिया, मतलब उसकी मतलब कितने कॉलम्स का उसने डेटा भरा है। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फिर उसने क्या किया है, ये देखें स्टेप 3 पे आ जाएं। अब स्टेप 3 पे क्या लिखा, रिलीज़ द लेफ़्ट माउस बटन
लेफ्ट माउस बटन को सिलेक्ट किया उसने, ठीक है, एंड सी द मैजिक ऑफ दिस एक्सेल, और एक्सेल का मैजिक देखें, ठीक है। द फॉर्मूला इज़ कॉपीड, फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा इनटू द सेल रेंज, द रो नंबर हैव बीन चेंज इन द सेल, जो सेल होंगे वो आपके नंबर्स रो में चेंज हो जाएंगे। सो डू यू नो एग्री द यूजिंग द फॉर्मूला इज फास्टर एंड मोर एक्यूरेट द टाइपिंग ऑफ ईच सेंटेंस वन एट अ टाइम, स्पेसिफिकली इफ़ यू हैव टू डू इट नंबर ऑफ टाइम। Just imagine how to useful is this future, which could be factor could be if you have to or really long list। ठीक है बच्चों, आपने अभी इतना डिटेल में पढ़ा, जो ना समझ में आए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।